भी बना रही हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हत्याकांड के तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की मांग मानते हुए तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा है। तीनों आरोपियों से यूपी पुलिस पूछताछ करेगी और साथ ही साथ माफिया अतीक अशरफ की हत्या के सिलसिले में और सबूत भी जुटाएगी। आपको बता दें इससे पहले प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में अतीक अशरफ के हत्यारों की पेशी को लेकर कोर्ट में भारी पुलिस का बंदोबस्त हुआ था। और अब ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पुलिस को तीनों आरोपियों की रिमांड मिल गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मिल गई है। तो प्रयागराज सीजेएम कोर्ट ने पुलिस रिमांड के लिए अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों की ये पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। रामेंद्र हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, बड़ी खबर है रामेंद्र, अतीक अशरफ हत्याकांड के 3 आरोपी उनकी पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। तो अब ज्यादा खुलासे होंगे, ज्यादा चीजें निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल पहला ये मर्डर मिस्ट्री ऐसी है जिसको पूरी देश के प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर घटना का मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया थी अशरफ का और इस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा गया, तो वो सारे लोग जानना चाहते हैं। और पुलिस के लिए कामयाबी है। हालांकि इस तरह की घटनाओं में एक रूटीन है कि पुलिस जैसे ही रिमांड मांगेगी कोर्ट 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन कितने दिन की देती है कोर्ट देगी। अभी दिनों का ऐलान नहीं किया कोर्ट ने, लेकिन रिमांड एक्सेप्ट कर लिया है कि पुलिस को रिमांड पर दिया जाएगा। तो जब रिमांड पर जाएंगे तो पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था हत्या का, क्योंकि हत्या यूं ही नहीं कर दी जाती। हत्या का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहा होगा। तो पर्दे के पीछे कौन लोग थे, क्या मोटिव था, किसने असलहे प्रोवाइड कराए, ये सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। बिल्कुल रामेंद्र, वैसे तो वो माफिया थे और समाज के लिए एक अच्छे शख्स नहीं थे, लेकिन किसी को भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की और किसी को इस तरह से शूट आउट करने की किसी इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में क्या इसके पीछे कारण था और किस तरह से वो इस तरह जाते हैं और एक ड्रामेटिक अंदाज में शूट आउट को अंजाम देते हैं, तो ये तमाम मोटिव निकलकर सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। बिल्कुल पहला अभी कोई साधु संत नहीं थे कि उनकी हत्या हो गई तो कोई बड़े परेशान है लोग, लेकिन चूंकि इस तरीके से हत्या नहीं होनी चाहिए, कानूनी रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए, ये कानून का प्रावधान है। एक स्टेट की जो व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था है वो है। कोई आकर के हत्या करने वाले व्यक्ति को हत्या नहीं कर देगा, ये व्यवस्था नहीं है। ऐसे तो सामूहिक रूप से कानून का राज ही नहीं रह जाएगा। तो वो क्यों हुआ है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, कौन लोग पीछे हैं, कैसे इतने गरीब जो सामान्य परिवार के लड़के थे इनको कैसे असलहे उपलब्ध कराए गए। हालांकि वो जो लड़के हैं वो भी अपराधी हैं। अब धीरे धीरे उनके चेन खुली है, ये पता लगा है कि वो सारे अपराधी हैं और अपराध में जुड़े हुए थे। बड़े अपराधियों के साथ उनकी साठगांठी जो जिगाना पिस्टल मिलने की बात आ रही थी, कोई सामान्य रूप से भारत में बहुत कम मिलती है। बड़े अपराधियों के जो नेटवर्क है उन्हीं से मिलती है। तो ये सारी चीजें अब निकल करके आएंगी कि कैसे कैसे क्या प्लानिंग हुई और क्यों हत्या की गई। तो ये सारी चीजें निकल करके सामने से आएंगी, जो बहुत जरूरी है इस हत्याकांड के बाद भी कि क्या परिस्थितियां घटित थी। बिल्कुल, हत्याकांड की के पीछे क्या कुछ कारण था उसका निकलकर सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से अतीक अशरफ हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है हाथ, और पुलिस रिमांड इन तीनों आरोपियों की मंजूर कर दी गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हम बता दें कि ये हत्याकांड के तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की मांग मानते हुए तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा है। तीनों आरोपियों से यूपी पुलिस पूछताछ करेगी और साथ ही साथ माफिया अतीक अशरफ की हत्या के सिलसिले में और भी ज्यादा सबूत जुटाएगी। तो हमारे सहयोगी रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, हमने भी वो वीडियोस देखे क्योंकि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहे थे और लाइव चल रहा था इंटरव्यू जिस दौरान ये शूट आउट का पूरा केस होता है और
दर्शक भौचक्के रह जाते हैं कि अचानक ये क्या और ये कैसे हो गया। तो इतने पुलिस के घेरे के बीच में इस तरह से मीडिया का गले में पट्टा डालकर और शूटआउट को अंजाम देना बहुत हिम्मत जुटाई होगी इन अपराधियों ने इसके लिए, और क्या कुछ कारण रहे उसे जानने के लिए तमाम जो लोग हैं, जनता है, वो भी उत्सुक है। बिल्कुल पहला अगर एक तरीके से देखा जाए कि पहले भी जैसे उमेश पाल के मर्डर के आए फुटेज आए तो वो बाद में आए, लेकिन लाइव में कोई मर्डर हुआ हो ये पहली घटना लग रही है जो हम लोग अभी तक जितना रिपोर्टिंग के 25 साल के इतिहास में देख रहे हैं अपने, कि पहली घटना है कि कैमरे के सामने शूट आउट किया गया हो और ये जनता ने भी देखा है। तो ये सारे तथ्य निकल करके जनता के भी सामने जाने चाहिए कि वास्तविक घटना क्यों हुई है, इसके पीछे का मोटिव क्या है। क्योंकि कोई अपराधी यूं ही अतीक का मर्डर करने नहीं चलाएगा, अशरफ का मर्डर करने नहीं चलाएगा, कोई ना कोई तो रहा होगी, कोई बात तो रही होगी, या तो जिन लोगों बड़े लोगों के नाम आ रहे थे उन लोगों ने इसकी पटकथा लिखी है, या जिन लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया है, जिनके घरों के लोग मारे गए हैं, जिनके घरों के लोग अभी तक गायब हैं, उन लोगों के बीच से कोई इस तरीके का भी निकल के आए कि उसने कहा कि ये सही मौका है, अतीक को निपटा देना चाहिए, या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदता जिस तरह उन्होंने की थी कोई ऐसी ही राजनीतिक प्रतिद्वंदता उनके साथ हो रही हो कि राजनीतिक रूप से अब फिनिश करने की जरूरत है। तो ये 3-4 बड़े जो कारण है वो समझ में आ रहे हैं। अब जो भी कारण हो, जब तक इंट्रोगेशन नहीं होगा, पुलिस रिमांड नहीं लेगी, तब तक सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन कुछ चीजें तस्वीर साफ हो गई है। जो पहले प्रयागराज आके रुके थे उन्होंने रेकी की थी, ऐसे मर्डर किया जाए इसकी योजना बनाई थी, असल है उनके पास थे। ये सारी मोटी मोटी चीजें आ गई हैं। अब आगे की पुलिस तफ्तीश करेगी कि जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तो सच्चाई क्या है, ये सारी चीजें निकल के। रामिंद्र, आपने बताया कि ये जो अपराधी हैं इनका पहले से भी आपराधिक बैकग्राउंड है, तो अभी तक का जो इनका आपराधिक बैकग्राउंड है वो किस लेवल का है, किस तरह के अपराध ये अब तक